स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स के अनुप्रयोग में आपको एक अनंत लंबाई की धनावेशित चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने धनावेशित चादर को लिया जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। जब इस धनावेशित चादर को मोड़ते हैं तो इसके दोनों तरफ पर ऐसे बिंदु P1 व P2 के लिए वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके समान रहते हैं। ठीक है, क्या बताया, जब इस चादर को मोड़ते हैं तो इसके जो बिंदु P1 व P2 पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र आपके समान रहते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु P1 पर वैद्युत फ्लक्स फाई E1 बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसी प्रकार बिंदु P2 पर निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई E2 बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब इसका फुल फ्लक्स फाई E बराबर फाई E1 प्लस फाई E2। तो यहाँ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो कितना हो गया, 2E वेक्टर डॉट dA। तो हम जानते हैं कि E dA बराबर होता है E dA cos थीटा, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहां कितना आ जाएगा, फाई E बराबर 2E dA। अब हम इसका संपूर्ण फ्लक्स निकालते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन फाई E बराबर 2E और ये क्लोज इंटीग्रेशन dA। तो यहां से कितना आ जाएगा, फाई E बराबर 2EA। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना याद करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से वैद्युत फ्लक्स के मान बराबर करेंगे। तो यहां से क्या आएगा, 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E बराबर आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया। यदि पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर हो गए हैं Q अपॉन A और Q बराबर सिग्मा A। अब हम इस Q के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहां से E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ज्ञात हुआ, यानी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये धनावेशित चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात हुई E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है एक आवेशित गोलीय कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए हम एक आवेशित गोलीय कोश लेते हैं। एक आवेशित गोलीय कोश
इसका जो आवेश है वो आपका प्लस क्यू है। इस आवेशित गोलीय कोश का जो घनत्व रेखीय घनत्व दे रखा है, जो आवेश घनत्व दे रखा है, वो आपका सिग्मा है। ठीक है। इस गोलीय कोश के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु आपका जो P बाहर की ओर दे रखा है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल d a वेक्टर और E वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के आपके अनुदिश दे रखा है। ठीक है। इस गोलीय कोश की जो रेडियस त्रिज्या दे रखी है वो कैपिटल R है। ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज हम किस तरीके से लिखेंगे, माना एक आवेशित गोलीय कोश पर आवेश प्लस क्यू और इसका रेखीय घनत्व, इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। इस गोलीय कोश के बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P बाहरी पृष्ठ पर स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसके लिए तीन पृष्ठ पर निकालते हैं। सबसे पहले बाहरी पृष्ठ पर, दूसरा यानी बाह्य बिंदु जो होता है वहां निकालेंगे, दूसरा पृष्ठ पर और तीसरा आंतरिक बिंदु पर। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो आपकी बाह्य पृष्ठ के लिए पर। इसके लिए देखो हर डायरेक्शन में आपको वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई बराबर आपका कितना आएगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है। क्योंकि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। और जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर जो होता है वो E dA cos थीटा के ऊपर। ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, फाई E बराबर E dA cos थीटा। अब ये जो आपका बिंदु आपके अक्ष के अनुदिश है, तब थीटा बराबर यहां कितना लगाएंगे, 0 डिग्री। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई E बराबर E dA, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। इसके बाद संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन फाई E बराबर E और क्लोज इंटीग्रेशन dA। तो यहां से क्या आएगा, फाई E बराबर E और इसके लिए 4 पाई r स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसी प्रकार गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आपके वैद्युत फ्लक्स के जो दोनों मान आए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, दोनों को बराबर रखेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E बराबर कितना ज्ञात हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो बाह्य पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आपको लिए ज्ञात हुई वो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरा पृष्ठ पर निकालेंगे। यदि पृष्ठ घनत्व आपका सिग्मा दिया है, यदि सिग्मा दिया है तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A और Q बराबर सिग्मा A। Q बराबर यहाँ सिग्मा और A की जगह पृष्ठ के लिए रेडियस दी रखी है आपको R कैपिटल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 4 डाल देंगे। तब समीकरण 3 में Q का मान रखेंगे
तो यहाँ E बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा आपका E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब इसका आपका तीसरा पॉइंट बचा है आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु के लिए देखो, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आपकी शून्य होती है। अब ऐसा क्यों कि आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है? क्योंकि इसका कारण यह है कि जो इस पर जो चार्ज होता है वो इसका संपूर्ण चार्ज होता है इसके बाहरी पृष्ठ पर होता है और मध्य बिंदु पर इस पर आवेश की जो मात्रा होती है बहुत ही अल्प होती है, यानी कि नामात्र के लिए। इसलिए आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आपकी शून्य मानी जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। किसी की प्रश्न के लिए भी निकाले हम आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे वो हमेशा शून्य निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।